हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनी मास्टर में आपका स्वागत है। अब जैसा कि आप जानते ही हो कि मार्केट में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। लगातार मार्केट में गिरावट होती जा रही है और अच्छी से अच्छी कंपनियों के शेयर भी गिरावट में दर्ज हो रहे हैं। अब इसका रीज़न तो आप सब जानते ही हो, यानी कि जो हमारे ट्रम्प भाई साहब हैं अमेरिका वाले, तो उनकी वजह से ये गिरावट बनी हुई है। अब वो कब किस देश पर कौन सा टैक्स लगा दे ये पता नहीं है, तो जिसकी वजह से ये अनिश्चितता का माहौल है और उसी की वजह से पूरा मार्केट गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लेकिन मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, अगर आपके लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो। देखिए, मैं आपको हमेशा इस चीज़ पर फोकस करता हूँ कि शेयर मार्केट में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं और मुख्य तौर पे 3 तरीके मैं आपको बताता हूँ। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर और इंट्राडे वाले, यानी कि जो एक उसी दिन शेयर खरीदते हैं और उसी दिन बेच देते हैं। अब चाहे आप वो फ्यूचर ऑप्शंस वाले में उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो सब अलग है। फिलहाल मैं मोटे तौर पर 3 ही बता रहा हूँ आपको: लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर और इंट्राडे वाले। अब इंट्राडे वाले तो ऐसे चलते हैं कि वो माहौल के हिसाब से चलते हैं। अभी गिरावट वाला माहौल चल रहा है तो शॉर्ट सेलिंग कर रहे होंगे, ठीक, वो इस तरीके से कमाते हैं। और जब माहौल अच्छा हो जाएगा तो वो खरीदेंगे, खरीदने वाला गेम शुरू कर देंगे, बाई करेंगे और फिर सेल कर देंगे सेम डे। इस तरीके से उनकी कमाई होती है। अब शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर गिरावट में खरीदते हैं और 4-5 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद वो बेच देते हैं, तो शॉर्ट टर्म में वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तीसरा तरीका होता है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर, जो लंबे टाइम के लिए शेयर्स खरीदते हैं। एक साल, मतलब 1 साल से ऊपर ही खरीदते हैं, 4 साल 5 साल के लिए शेयर खरीदते हैं और भी कहीं ज़्यादा। तो इस तरीके से कमाई करते हैं। अब आपको पता है, मैंने इसका एक आपको क्रम बताया था कि आप किस तरीके से आपको इन्वेस्टिंग शुरू करनी चाहिए। अब मैं कहता हूँ आपको, अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा कमाना है, अगर आपने अभी तक लॉस किया शेयर मार्केट में, तो आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर बन जाइए। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर बनने के बाद आप अच्छे से पैसा कमा सकते हो। तो मेरा खुद का भी 2020 से लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो शुरू किया था हमने, तो आज 2025 आ चुका है और वो काफ़ी अच्छे ग्रीन में है। यानी कि मार्केट में ये इतनी गिरावट होने के बावजूद भी मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी मेरे शेयर्स ग्रीन ही है, यानी कि हरे हैं। यानी कि मेरे को अभी तक भी प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रॉफिट कम हुआ है, मैं मानता हूँ, कम से कम भी मुझे 4-5 लाख के ऊपर का नुकसान हुआ है, 4-5 लाख का लॉस है, फिर भी मेरा पोर्टफोलियो अभी भी ग्रीन है। 4-5 लाख का प्रॉफिट ही है अभी भी। यानी कि मेरे को 8-10 लाख का प्रॉफिट था, उसमें से गिरावट आने के बाद भी प्रॉफिट में हूँ। क्यों? क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूँ। मैंने 2020 की गिरावट में, 2020 में जो कोरोना आया था, उस गिरावट में अपना पोर्टफोलियो स्टार्ट किया था और बिल्कुल पता है शेयर कितना गिर चुके थे, तो मैंने नीचे गिरावट में शेयर खरीदे थे। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ ही गया और अब जो बड़ी गिरावट अब आ रही है, तो अब मार्केट गिर भी रहा है तो भी मेरा पोर्टफोलियो मुझे लॉस में देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, इससे पहले जो आपको पता है इजराइल वाली जो लड़ाई हुई थी उसमें गिरावट हुई थी, और जो रशिया के साथ जो यूक्रेन की प्रॉब्लम चल रही थी उसमें भी मार्केट में गिरावट आई थी, तो तब भी मेरा पोर्टफोलियो नीचे चला गया था। तब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था तो पोर्टफोलियो नीचे चला गया था। लेकिन वहाँ से जो रिकवर हुआ दोबारा से, वो इतना ज़्यादा रिकवर हुआ कि अब उसके बाद उस पॉइंट पे भी नहीं आ पा रहा। यानी कि अब लॉस मुझे देखने को नहीं मिल रहा। उस समय तो मुझे लॉस देखने को मिल गया था रशिया यूक्रेन की लड़ाई के टाइम पे, तो लेकिन आज की इस गिरावट में मुझे लॉस देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यही होता है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के साथ। जब आप पुराने इन्वेस्टर हो जाते हो ना, तो आपका पैसा बिल्कुल नीचे से नीचे जाता जाता है और मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता जाता है। अब वहाँ से थोड़ा बहुत लॉस भी गिरता भी है मार्केट, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब मार्केट अब यहाँ से जब रिकवर होएगा ना, तो वो इससे भी ऊपर जाएगा। अब ये जो लॉस आज आप मेरे को देखने को मिल रहा है, ये लॉस मुझे अब दूसरी बार देखने को नहीं मिलेगा। मेरा पोर्टफोलियो मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है, यानी कि समय के साथ मेरा पोर्टफोलियो ग्रो ही होगा। अब हमारा टारगेट तो आपको पता ही है, करोड़ों का बनाने का है। हम अलग अलग तरह के पोर्टफोलियो चलाते हैं। मेरा खुद का एक लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है, 4 SIP के अकाउंट है अलग अलग, सब में अलग अलग तरह की SIP होती है। सेम इसी तरीके से हमने गोल्ड वाला इन्वेस्टमेंट अलग कर रखा है, जिसमें हम गोल्ड में खेलते हैं। IPO का सिस्टम अलग है हमारा, IPO से भी हम पैसा कमाते हैं, आपको पता रहता हूँ मैं हमेशा। इस तरीके से हमने अरे बॉन्ड्स, और बॉन्ड्स में भी हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो हमने हमारे पोर्टफोलियो को इतना डाइवर्सिफाई कर रखा है कि जिसकी वजह से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मार्केट में गिरावट होती है ना, तो भी कोई टेंशन नहीं रहती है। और इसमें एक चीज़ तो बताना भूल ही गया मैं, FD भले बुरी होती है, इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन काम वो भी आती है। FD में भी हम पैसा रखे हुए हैं। सेम इसी तरीके से आपको भी अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना सीखना चाहिए। धीरे धीरे, एक साथ बिल्कुल भी नहीं होगा, धीरे धीरे टुकड़ों में होगा। अब ये तो आप समझ गए होंगे, पर मेन मुद्दे की दूसरी बात है जो मैं आज आपसे बात करने वाला था। मेन मुद्दा यह है कि ऐसी गिरावट तो चलती रहेगी, बस बहाने बदलते रहेंगे। आपको लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर बने रहना है। कैसे? आज रीजन है ट्रम्प इफेक्ट। ट्रम्प जीत गए, पता नहीं कौन सा टैक्स लगा दिया, तो इसलिए वजह से मार्केट में गिरावट हो रही है। इससे पहले इजराइल की लड़ाई, आपको पता ही है, फिलिस्तीन इजराइल उनकी जो लड़ाई चल रही थी, वो रीजन बन गया। फिर इससे पहले रूस और यूक्रेन की लड़ाई होगी। उससे पहले कोरोना आ गया। फिर उससे पहले GST आ गई, नई GST सरकार ने लॉन्च करी थी। फिर उससे पहले नोटबंदी हो गई थी। फिर 2008 में मंदी आ गई थी पूरी दुनिया में।
मतलब रीच, और उससे पहले जाओगे तो IT बबल, .com बबल जिसे कहते हैं, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ चलता रहता है। और आप उससे भी पीछे जाओगे तो हर्षद मेहता 1992, आपको पता ही है। रीज़न कुछ भी हो सकता है शेयर मार्केट के गिरने का, पर अंत में शेयर मार्केट को ऊपर ही जाना है। अब शेयर मार्केट कहाँ पर है आपको अच्छे से पता है। शेयर मार्केट आज ऊपर है। इतने सारे कारण होने के बाद भी, इतनी बड़ी बड़ी खतरनाक चीज़ें हो सकी, उसके बीच में भारत पाकिस्तान की लड़ाई, कारगिल युद्ध याद है आपको, तब वो भी हो चुका है। इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है, तब भी आज मार्केट इतने हाई पे है। तो अब आपको लग रहा है कि ट्रम्प की वजह से मार्केट गिरता ही रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, मार्केट ऊपर जाएगा। और कुछ कारण तो ऐसे होते हैं जो जानबूझ के लाई जाते हैं। मैं तो जैसे कोरोना इफेक्ट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, पर कोरोना को भी मैं इसी तरीके से देखता हूँ कि जो जानबूझ के लाई हुई बीमारी थी, ताकि शेयर मार्केट, क्योंकि इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को कि किस तरीके से, बस इनको मतलब है पैसा कमाने से। वैक्सीन बेच के पैसा कमा लिया, शेयर मार्केट को तोड़कर पैसा कमा लिया, और शेयर मार्केट टूटने के बाद नीचे से फिर उन्होंने इन्वेस्ट किया, वहाँ उन्होंने पैसा कमा लिया मार्केट को ऊपर ले जाकर। तो ये लोग, बड़े लोग पैसा कमाते रहते हैं और हम लोग फंसते रहते हैं। तो हमें भी अब ऐसा ही सोच बदलनी है। मार्केट में कुछ भी हो जाए, आपको सिर्फ अच्छे शेयरों के साथ बने रहना है, आप भी पैसा कमा लोगे। अब ट्रम्प इफेक्ट है, मार्केट पूरी तरीके से टूट चुका है, काफ़ी सारे अच्छे से अच्छी कंपनी के शेयर भी नीचे आ चुके हैं। अब आपको करना क्या है? अगर आपने अभी तक लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो नहीं बनाया तो बना लीजिए, अभी भी पिक करना शुरू कर दीजिए। बात मानिए मेरी, अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदना शुरू कर दीजिए। और आपको शेयर खरीदने में परेशानी आती है, आप नहीं जानते, कुछ भी समझते हो, तो फिर म्यूचुअल फंड करना शुरू कर दीजिए। अच्छी, यानी कि आप चाहे तो अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड कर सकते हो। स्मॉल कैप के ले सकते हो, थोड़े रिस्की होते हैं स्मॉल कैप वाले, पर कर सकते हो। थोड़ा बहुत अमाउंट उनमें भी डालना चाहिए। थोड़ा अमाउंट मिड कैप वाले म्यूचुअल फंड करिए, और अगर आपको ज़्यादा ही डर लगता है तो बड़ा अमाउंट लार्ज कैप वाले म्यूचुअल फंड में रखिए, यानी कि SIP करते रहिए। इस तरीके से भी अगर आप करोगे तो आप आने वाले टाइम पे अच्छी खासी वेल्थ जनरेट करोगे। मैं यहाँ इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वेल्थ की। और वेल्थ बनती है लंबे टाइम से, आपको टाइम देना पड़ता है। हम भी यहाँ वेल्थ ही बना रहे हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है ना, तो आपको जब भी डर लगे, मेरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको डर नहीं लगेगा। क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सच्ची सीधी बात बता रहा हूँ कि मार्केट को तो ऊपर ही जाना है, और जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम का मैं कह नहीं सकता कितना समय लगेगा, क्योंकि आपको पता है जैसे कोरोना में हम मार्केट काफ़ी जल्दी रिकवर हो गया था। मार्केट को ज़्यादा रिकवर होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। पर ट्रम्प इफेक्ट है, तो ट्रम्प इफेक्ट को पता नहीं कितना समय लगे। अब भाई ट्रम्प भाई साहब कब तक ऐसा नाटक कर लेंगे अपना? 1 साल 2 साल, और रहना तो सिर्फ 4 साल ही है। 4 साल बाद तो वो वापस आ भी नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका में सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। एक बार वो बन चुके हैं और दूसरी बार वो बन चुके हैं। अब इसके बाद तीसरी बार तो बन नहीं सकते, कोई और ही बनेगा तो इस तरीके से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट ऊपर ही जाएगा, बस आप अच्छी कंपनियों के साथ बने रहिए या फिर अच्छे म्यूचुअल फंड के साथ बने रहिए। मैं तो आपकी यही सलाह है, और आप 100% अच्छी खासी वेल्थ जनरेट करोगे अगर मेरी बात मानोगे तो इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको हमेशा मार्केट की एक सही स्थिति आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि मार्केट में झूठ फैलाया जाता है। कहते हैं ना कि इन शेयर से निकल जाओ, वो शेयर बेच दो, मार्केट ढह गया। जो भी बड़ी बड़ी न्यूज आती है उन पर ध्यान देना बंद करो। बस आपको तो ये याद रखना है, आपको एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर बनना है, वो भी अच्छी कंपनियों के साथ। ऐसा फालतू कंपनियां मत खरीदना। अगर आपने कोई पेनी स्टॉक्स इस टाइप के खरीद लिए तो उनकी गारंटी तो मैं भी नहीं लेता। अच्छी कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, बड़ी बड़ी कंपनियां। आप उनके साथ लॉन्ग टर्म के में बनोगे ना, तो आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। हाँ, छोटा मोटा रिस्क के लिए आप स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो कर लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो रिस्क उठाना भी चाहिए। मैंने खुद ले रखा है, अच्छा खासा अमाउंट डाल रखा है स्मॉल कैप और मिड कैप में, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म का नजरिया है। तो मुझे पता है लॉन्ग टर्म में तो ऊपर ही जाना है, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। चाहे इंसान हो या शेयर मार्केट, दोनों को ऊपर ही जाना है। तो इस तरीके से आप हमारे चैनल को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बने रहिए हमारे साथ, और लॉन्ग टर्म की इस जर्नी में हम मिलकर वेल्थ जनरेट करेंगे, आप भी और मैं भी। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।